ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया भौतिक दुनिया है और भीतर की दुनिया चेतन दुनिया है। हमें भौतिक दुनिया में और चेतन दुनिया में ही चुनाव करना है। भौतिक दुनिया सुख का कारण लगती है और हम वही धोखा खाते हैं, क्योंकि भौतिक दुनिया सुख स्वरूप नहीं है, सुख देती हुई भाषित होती है। और चैतन्य दुनिया जो भीतर है उसमें हमको वेदना का अनुभव होता है, और जब वेदना का अनुभव नहीं होता तो उस आराम की स्थिति को, सुख की स्थिति को हम भोगते नहीं हैं। बाहर के भौतिक जगत से जुड़कर विषय सुख ही पाना चाहते हैं। मोक्ष मार्ग पाने के लिए बस माया और काया में चुनाव करना है। मूर्त जगत का नाम माया है और अमूर्त जगत जो चैतन्य जगत है उसका नाम काया है। और वह काया हमारी अपनी अमूर्त काया है जो मूर्त काया में मिली हुई है। दूसरे शब्दों में कहें तो हमें तन और धन में ही चुनाव करना है। धन में जन भी शामिल है, तो धन जन एक तरफ है और अपना तन एक तरफ है। तन का आश्रय चिद तन से है, अमूर्त चेतन शरीर से है। इंद्रिय द्वार से हम माया का ग्रहण करते हैं, मूर्त जगत का ग्रहण करते हैं, धन जन का ग्रहण करते हैं, अपने अमूर्त चैतन्य जगत का, चेतन तन का आलंबन नहीं करते। और इस गलत चुनाव के कारण ही हम अनादि से अनंत काल बीता है और संसार में ही रुल रहे हैं। अपने भूल को या अपने भ्रम को समझना है और उसको मिटाना है। बाहर रहकर ही हम धर्म करना चाहते हैं या भौतिक संसाधनों को जुटाकर सुखी रहना चाहते हैं। भीतर रहने की बात कुछ हमारे समझ में आती नहीं है। बाह्य जगत से नेत्रों को मूंद कर अंतर्दृष्टि करें तो भी हमको ये भेद समझ आ सकता है। हम माया का चुनाव छोड़कर अपनी अमूर्त काया का चुनाव करते हैं। तो बाह्य जगत जो भौतिक जगत है उससे हमें अपनी आंख को मूंद कर रखना है। आंखों को मूंद कर रखना माने पांचों इंद्रियों का व्यापार नहीं करना है। और हमारा मन भी मूर्त है, तो उसका आश्रय कर जो हम विचार करते हैं वह भी नहीं करना है। जब हमारी समझ यथार्थ होती है तभी वास्तव में हम अंतर्मुख रह पाते हैं।
अपने चिदितन के आलम्बन से रह पाते हैं, बाहर के माया को मूर्त जगत को छोड़ पाते हैं। और ये सच्ची समझ अंतर्मुख होने से ही होती है। जो अन्य जीवों का हम आश्रय करते हैं वह भी वास्तव में उनके मूर्त काया का ही आश्रय है, क्योंकि अन्य जीव जो अमूर्त हैं वे हमारे ज्ञान गोचर नहीं होते। तो चुनाव बस मूर्त अमूर्त के बीच में ही करना है, भौतिक जगत और चेतन जगत के बीच में ही करना है। तो चेतन जगत तो अपना स्वरूप है और इसके अलावा सारा जगत भौतिक है। अन्य जीव जिनसे हम व्यवहार करते हैं उनको भी भौतिक ही जानिए, क्योंकि उनकी मूर्त काया का आश्रय कर ही हम व्यवहार करते हैं। इस प्रकार हम भौतिक जगत और चेतन जगत, मूर्त और अमूर्त के बीच में अच्छी तरह भेद विज्ञान कर लेते हैं। तो फिर सहज बिना प्रयत्न विशेष के ही हमारी वृत्ति अंतरोन्मुख रहती है। जब सुख का स्थल अपने सिर से पैरों तक ही है, यह निर्णित हो जाता है, बाहर बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर बहिर्मुखता स्वमेव मिटती है और हम स्वमेव ही अंतर्मुख होते हैं। इस बोधि का प्राप्त होना ही दुर्लभ है। बाहर की सारी होशियारी हमको आ जाती है, पर चेतन और भौतिक जगत का भेद विज्ञान हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम इंद्रिय ज्ञान से जीते हैं और हमारा चेतन जगत जो अमूर्त है वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। इतना सब कहने का आशय यह है कि हमारी वृत्ति सहज अंतरोन्मुख रहे, क्योंकि बहुत बल के प्रयोग से काम नहीं होता है। जब हमारा चित्त राजी नहीं होता है अंतर में रहने के लिए, तो फिर यत्न करके भी हम अंतर्मुख नहीं रह पाते। बाहर में इष्टनिष्ट कल्पना होती है भौतिक जगत में ही, तो फिर वृत्ति पुनः पुनः भौतिक जगत का ही आलंबन करती है। माया का ही आलंबन करके हम ठगाए जाते हैं, धोखा खाते हैं। आज तक हम मूर्त जगत से ही ठगाए गए, क्योंकि अपने अमूर्त जगत में ठगाए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि हमारा अमूर्त जगत सुख स्वरूप है और सुख को पाना ही उत्तम फल को पाना है। और बहिर्मुख रहकर हम अपने उत्तम सुख को खोते हैं, वही धोखा खाना है, ठगाया जाना है। इस प्रकार हम काया और माया का भेद विज्ञान अच्छी तरह कर लेते हैं, तो फिर सहज ही वृत्ति अपने सिर से पैरों तक रहती है। क्योंकि बाहर में जब इष्ट अनिष्ट कल्पना रहती है तो वृत्ति फिर पुनः पुनः बाहर ही जाती है, क्यों बाहर के लाभ को ये छोड़ना नहीं चाहता और बाहर की कोई हानि करना नहीं चाहता। बाहर से ही लाभ चाहता है और बाहर की हानि से बचना चाहता है। बाहर से ही सुख चाहता है और बाहर से होने वाले दुख से बचना चाहता है। और इस प्रयत्न में अनंत काल बीत गया और जहाँ के था खड़े हैं।
कुछ समझ भी सही नहीं हो पाई है। और इस मनुष्य जन्म को पाकर हम काया और माया का भेद विज्ञान कर लेते हैं। तो माया जो भौतिक जगत है वो हे है, और अपनी अमूर्त काया जो चैतन्य जगत है वह उपादेय है। तो फिर सहज ही बहिर्मुखता मिटती है और अंतर्मुखता होती है। तब ये बात अच्छी तरह समझ आ जाती है। उपादेय अपनो अपा, अपना आत्मा ही उपादेय है, और बहि तच्चम हेयम, और बाह्य सर्व पदार्थ हे है। फिर जो बाहर में देव शास्त्र गुरु माने गए हैं वे भी सब के सब हे कोटि में आते हैं, उपादेय कोटि में नहीं आते। और जब वह हे कोटि में आते हैं तो फिर उनको नमस्कार करने, उनका वंदन करने का प्रश्न ही नहीं होता है। फिर उनकी पूजा आराधना सब समाप्त होती है। फिर आप ही आपका पूज्य रहता है, आप ही आपका आराध्य रहता है, आप ही भक्त होता है और आप ही भगवान होता है। जैसे बालक के पास कोई भी मिठाई या खिलौना हो तो फिर वह अपने को ही देता है, दूसरे को नहीं देता है। ऐसा वो बालक अपने को महत्व देता है, और जो जो बड़ा होता है त्यों त्यों वह फिर पर को महत्व देता है, और वहीं से उसका दुख प्रारंभ हो जाता है। हमें अपने को महत्व देना है, पर को महत्व नहीं देना है। पर पदार्थ को हे जानो, और अपनी स्व पदार्थ को जो अपनी अमूर्त काया है उसको उपादेय जानो। तीन लोक में अपनी अमूर्त काया ही अपने लिए देव है, गुरु है और शास्त्र है और तीर्थ है। इसी के आश्रय से सुख का मार्ग बनता है, मोक्ष मार्ग बनता है। तो अपने सन्मुख होकर अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित करिए। तो स्थाप निज को मोक्ष पथ में, ध्या अनुभव तो उसे। सहज ही ध्यान होता है। फिर वह ध्यान भी आप ही है, ध्याता भी आप ही है, ध्येय भी आप है, और ध्यान का फल भी आप है। ध्यान के चारों घटक फिर स्वयं में ही घटते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम ध्यान करते हैं और भगवान हमारे ध्येय होते हैं। किसी पर वस्तु का ध्यान करना वह वास्तव में ध्यान नहीं है, वह मात्र इंद्रिय ज्ञान है जो संसार का हेतु है। और सारे संसारी जीव इंद्रिय ज्ञान में होने से वे पर का ही ध्यान करते हैं, पर की ही भक्ति करते हैं और उसको धर्म मानते हैं, और परस्पर उसी की प्रेरणा करते हैं। सबको यही कहते हैं कि प्रभु का नाम जपिए, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और जब आपदा आती है तो प्रभु का नाम भी कुछ मदद नहीं कर पाता है। घर में कोई गंभीर बीमार हो और हम प्रभु का नाम जपें तो गंभीर बीमार अपना समय पाकर मर ही जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। वास्तव में बाहर में हमारा कुछ कर्तृत्व ही नहीं है। फिर भले आप भगवान का नाम जपिए, किसी डॉक्टर का नाम जपिए, बाहर में आपका कर्तापना बनता नहीं। आप अपने सन्मुख होकर, श्वासित होकर
अपने को ही स्वस्थ और सुखी बना सकते हैं, स्वावलंबी बना सकते हैं, मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्म दशा को पा सकते हैं। यह सैद्धांतिक चिंतन जब तक करना है जब तक हमारा उपयोग अपनी ओर नहीं आता है, और अपनी ओर आने के बाद इस चिंतन का कोई फल नहीं है, फिर यह चिंतन होता भी नहीं है, क्योंकि जब अपने सन्मुख होते हैं तो फिर निर्विकल्प ही होते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखिए, अपने सिर से पैरों तक रखिए, अत्यंत प्रमोद से, अत्यंत भक्ति से। ये सिर से पांव तक जो अपना स्वरूप है, अपना विस्तार है, अपनी अमूर्त काया है, वही हमारे लिए सर्वस्व है, वही आनंददाता है, वही आराध्य है, पूज्य है, संवेद्य है, सब कुछ यही है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए और फिर हमारी वृत्ति सहज ही अंतरोन्मुख रहने लगे, इतना हमको अभ्यास करना है। जगत से जो माया है, भौतिक है, उससे जब मूंद लेते हैं अपने नेत्र, तो सहज ही सुगमता से अंतरोन्मुख वृत्ति होती है। अन्यथा यत्न करने पर भी हम अपने सन्मुख नहीं रह पाते, फिर लौट कर बाहर ही आ जाते, सारा प्रयत्न वृथा हो जाता है। और कभी कभी तो इतनी निराशा हाथ लगती है कि फिर हम ध्यान करना ही बंद कर देते। कितने लोग ऐसे हैं जो ध्यान करते हैं, अंतरोन्मुख होते हैं, फिर वांछित लाभ नहीं दिखाई देता है तो वे ध्यान करना ही बंद कर देते और ये श्रद्धान बना लेते हैं कि इस ध्यान से कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग पाकर भी फिर मोक्ष मार्ग को खो देते हैं और फिर कितने काल बाद मोक्ष मार्ग मिलेगा, कोई कुछ भी कह नहीं सकता है। मोक्ष मार्ग की श्रद्धा छोड़ना सुगम है, मोक्ष मार्ग की श्रद्धा करना अत्यंत दुर्गम है, दुर्लभ है। संसार में रहना सहज है और मोक्ष मार्ग में रहना प्रयत्न साध्य है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर रखिए। और इस प्रकार जब अपने ध्यान को अपनी ओर लाते हैं तो हम मानसिक कोलाहल से बचते हैं, राग द्वेष से बचते हैं, तो सहज शांति का अनुभव होता है। वही भीतरागी सुख का अंश है, उसको पहचानिए, उसको उपाय दे जान मानकर उसी को प्रकट करने के लिए निरंतर अंतरोन्मुख रहिए, अपने किसी भाग के सन्मुख रहिए। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। कुछ करना न धरना, अपने में मगन रहना, वही निष्क्रिय दशा है, अकंप दशा है। यहाँ कोई मानसिक द्वंद्व नहीं है, कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है,
कोई काय चेष्टा नहीं है, कोई वचन चेष्टा भी नहीं है, परम शांति का भोग है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। वस्तुतः हमको काफी समय मिलता है ध्यान करने के लिए, लेकिन हमको वास्तव में ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होती। और जहाँ चाह होती है वहाँ रातों समय मिल जाती। तो ये कहना कि हमारे को समय नहीं मिलता है, ये नितांत झूठा है। जिसकी हमको चाह होती है उसके लिए हमको समय मिल ही जाता है, क्योंकि हमको ध्यान की श्रद्धा नहीं होती, चाह नहीं होती, तो फिर ध्यान के लिए समय भी मिलता नहीं। जिनको ध्यान की रुचि हुई है फिर उनको वास्तव में अन्य कार्यों के लिए कुछ समय मिलता नहीं है। फिर वे सब अन्य कार्यों से अपने आप को बचाना ही चाहते। अपने ध्यान को अपनी नासिका पर लाइए। ध्यान सत्र के दौरान भले आपको एक अंग पर ठहरने को अधिक अवकाश नहीं मिले, पर आपके पास उसके पश्चात बहुत समय रहता है। आप बड़ी शांति से अव्यग्र होकर अपने सन्मुख रहने का सतत प्रयत्न करिए, अभ्यास करिए। नासिका अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठ दंत पंक्ति जिह्वा ऊपर तालु भीतर कंठ का भाग अपने ध्यान को अपने दोनों गालों पर लाइए। ठुड्डी का भाग पूरा मुखमंडल सिर से ठुड्डी तक, बाएं कान से दाएं कान तक, मध्य में नासिका और फिर नासिका से सिर के पीछे तक पूरा मुखमंडल। अपने चैतन्य जगत का मुखमंडल सिर से पांव तक ये चिल्लोक है, वो बाहर भौतिक जगत है, अचेतन जगत है। और चेतन अचेतन का आलम्बन करे, ये वास्तव में हास्यास्पद है। जैसे कोई धनिक व्यक्ति निर्धन का आश्रय करता हो। अपने ध्यान को अपने गर्दन के भाग पर लाइए।
इस प्रकार हम माया का आलंबन छोड़कर अपनी चिदकाया का आलंबन करते हैं। सुखविहीन जगत का आलंबन छोड़कर सुख सहित जगत का आलंबन करते हैं। इसी में हमारी समझदारी की परीक्षा है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सेना, पेट का भाग और पीठ का भाग। आपका सुख आपके हाथ में है। सिर से पांव तक इतना सुख है, इससे आप जुड़कर सुख पाइए। किसी पर का आश्रय करने की आवश्यकता नहीं है। किसी अन्य की दया कृपा नहीं चाहिए, आशीर्वाद भी नहीं चाहिए, किसी की शुभकामना भी नहीं चाहिए। आशा कृपा शुभकामना के भरोसे या किसी पर पदार्थ के पर व्यक्ति के भरोसे जीना बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको अपना मुख करके सुखी हो जाना है। किसी की कृपा या आशीर्वाद की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी के सहाय की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अपने ध्यान को अपनी दोनों भुजाओं पर लाइए। बस इतना भर देख लीजिए कि इस भाग में आपको आराम का अनुभव हो रहा है या वेदना का। और जो भी अनुभव हो रहा है उसको स्वीकार कीजिए, क्योंकि वही स्वावलंबन है, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने ध्यान को अपने दोनों पैरों पर लाइए। अपनी पूरी मूर्त को, पूरी काया को लक्ष्य में लीजिए। बाहर की माया का लक्ष्य छोड़िए। एकदम स्पष्ट दो भाग कर लीजिए। बाहर भौतिक जगत है और भीतर आनंदमयी चैतन्य जगत है। और अपने चैतन्य जगत का आश्रय कर सुख से जीवन यापन करिए अनंत काल तक। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।